इसी से अगर हम बात करें तो वेट गेन के ऊपर आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन बिकॉज ऑफ द जंक फूड या फास्ट फूड या फिजी ड्रिंक्स या हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, उससे PCOS इज़ वेरी कॉमन इन गर्ल्स नाउअडेज, चाहे वो यंग हो या व्हाटसोएवर, एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ. सो इस पे अगर डॉक्टर्स का इंटेक लिया जाए तो दे आर लाइक इट कैन नॉट बी क्योर्ड. शायद आपका डाइट इसको ठीक रख सकता है. सो इस पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट इज योर कॉल, व्हाट इज योर रोड मैप, बेसिक रोड मैप? अच्छा, इसमें आप ना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जिनको PCOS है ऑब्वियसली इट्स एन हार्मोनल कंडीशन. तो जहाँ पे भी हार्मोनल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, चाहे वो डाइट हो या वो एक्सरसाइज हो, चाहे आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या जो भी आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, आपको उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है. और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आपका जो जर्नी होगी वो किसी और पर्सन से टोटली डिफरेंट होगी जिसको वो कंडीशन नहीं है. क्योंकि यूजुअली जो हमारे जिम में भी जाती हैं ख़वातीन जो जाती हैं, वो अपने आप को फ़ौरन किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाती हैं कि मुझे PCOS है, मैं इतने अरसे से जिम कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन उस पर्सन का इतनी जल्दी वेट लॉस हो गया. तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जिनको PCOS है, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, डाइट अच्छी रखें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो अगर आप कर रहे हैं तो साथ साथ वो डेली बेसिस पे उसको हैबिट बना लें कि वो चीज़ आपने करनी है. इट्स नॉट जस्ट कि वेट लॉस के लिए, एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें. अब अगर डाइट के हवाले से बात की जाए तो उसके अंदर ये है कि आपने जितनी भी मतलब अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे कि लीन मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर रेड मीट का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी चर्बी अलग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन फिश का आप यूज़ कर सकते हैं. कोशिश हमारी ये होती है कि जो शुगरी फूड्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए. जैसे हम लोग डायबिटीज़ में हम लोग शुगरी फूड्स कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से हम लोग PCOS के अंदर भी करते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसको हमने कंट्रोल करना होता है. किस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसुलिन लेवल को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं उनका इंटेक हम डिक्रीज़ कर दें. जैसे कि बेकरी आइटम है या रिफाइंड कार्ब्स हैं, या फिर जैसे वाइट आटे का इस्तेमाल है, मैदे वाली जो रोटी है आपकी, और उसके अलावा वाइट ब्रेड है उसका इस्तेमाल ना करें. मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ओट्स पार्ले वगैरह के यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा होल व्हीट आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंट्रोल क्वांटिटी आपने कंट्रोल रखनी है, और बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना. कार्ब्स का भी इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है. चावलों का इंटेक कर सकते हैं, ब्राउन राइस आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. और उसके अलावा आपने एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, डेयरी में ख़ास तौर पे दूध का इस्तेमाल कम से कम करें. दूध जो है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर भी लैक्टोज है, वो भी आपका शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है, तो दूध का इंटेक जो है आपको रिड्यूस करना पड़ता है. बाकी चीज़ें ये है कि साथ साथ प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इंटेक करें. मतलब PCOS में वेरी हेल्पफुल. आप जो है सैलड्स बना सकते हैं, सैलड्स बना के उसके अंदर आप चिकन क्यूब्स फॉर एग्जांपल आप डाल दें, ग्रिल करके यूज़ करके स्टीम करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं. ऊपर से थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल ऊपर डाल दिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, थोड़े से सीड्स स्प्रिंकल कर दें. वेरी वेरी हेल्पफुल इन PCOS. आप जो है सेसमी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह के बहुत सारे सीड्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं. ये आई थिंक सीड साइक्लिंग के लिए भी यूज होता है ना. बिल्कुल. आप बजाय इसके कि आप अलग से वो प्रोडक्ट यूज़ करें, आप अपने फूड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं ऊपर स्प्रिंकल कर दें. तो वो उस तरह से थिंग इस कि आपने किसी चीज़ अपने सिस्टम में उसको डालना है, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं. चाहे आप वो सालन की फॉर्म में आप उसको ऐड करना चाहते हैं या आप सैलड्स की फॉर्म में उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो टोटली अप टू यू आप कैसे करते हैं. उसके अलावा ये है कि बस एक्सरसाइज पे जो है थोड़ा सा फोकस रहना ज़रूरी है. बीच में हार नहीं मान जानी. मतलब लोग करते हैं कि 15 दिन किया या 1 महीना किया, उसके बाद कहते हैं कि भाई नहीं पड़ा तो दे जस्ट गिव अप. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. एग्जैक्टली. जस्ट फॉरगेट अबाउट द वेट. आप छोड़ दें कि वेइंग मशीन के ऊपर बार बार. असल में लोग कब डिसहार्ट होते हैं? जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं. आप ना खड़े हैं उसके ऊपर, आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहें, कुछ अर्सा कंसिस्टेंट रहें, फिर 2-3 महीने के बाद फिर जाके अपना वेट चेक करें. हमारा होता है या तो डेली बेसिस पे आप वेट चेक करें या फिर हर दूसरे दिन आप जाके वेट चेक करें. तो उससे आप फौरन डिसहार्ट हो जाते हो. आप नहीं करते हो एक्सरसाइज, कोई भी पर्सन नहीं करता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपने अपना चेक करना ही है तो आप वेइंग मशीन जो सिंपल है वो यूज़ करने के बजाय जैसे दूसरी मशीन्स भी आजकल आई हुई हैं, जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट मशीन्स होती हैं, उसमें आपको प्रॉपर वो मसल मास, फैट मास, वो हर चीज़ आपको सेपरेटली बता देता है. तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप फैट मास कितना लूज़ करें. Okay, this is very informative क्योंकि this is something people need to know. Exactly. अब इसमें मैं ना आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपना जैसे रोटी चावल छोड़ दिया
और ऑयल्स वगैरह का इंटेक छोड़ दिया, और उसके बाद दबा के जी स्टार्व करके खुद को वेट लॉस किया, कोई भी ट्रेंडी डाइट फॉलो करके वेट लॉस कर लिया, वेइंग मशीन पे उनको पता चलता है अच्छा जी मेरा वेट लॉस हो गया, अब ये नहीं पता लॉस क्या हुआ है, मतलब व्हाट इज इट, फैट मास लूज हुआ है, मसल मास लूज हुआ है, या वाटर वेट्स जस्ट लूज हुआ है। लोग जो प्रमोट करते हैं या मार्केट में जो एक डाइट प्रमोट की जाती है उसमें ये कि हाई प्रोटीन डाइट आप फॉलो करें, उसमें कार्ब्स आप बिल्कुल छोड़ दें। अब उससे होता ये है कि बॉडी में जो स्टोर्ड कार्ब्स हैं आपके, जो ग्लाइकोजन में स्टोर्ड है आपके यहाँ एग्जैक्टली वो यूज हो रहा है, वो खत्म होता है, बॉडी से डिप्लीट होता है, साथ साथ पानी भी डिप्लीट हो जाता है। तो जब आप वेइंग मशीन पे चेक करते हैं दैट इज मोस्टली वाटर वेट, तो आपको लग रहा होता है कि आपने बड़ा तीर मार लिया है, उसको लूज कर लिया है, वो बेसिकली वाटर वेट ही आपने। ये रिसेंटली एक था भी ना इंसिडेंट, वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स डिड दिस होल डाइट, और उसके बाद वो आई भी न्यूज में कि हेल्थ वाज सफरिंग, और ये वाज, आई थिंक दिस इज समथिंग विदाउट a doctor's support you should not be doing this. Exactly. We call this fat diets. Fat diets बेसिकली जो कि ये क्लेम करती हैं कि आपको बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन असल में होता ये है कि आप टेम्परेली लूज कर भी लेते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ, आपकी उसमें हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब वो कोई भी डाइट हो सकती है, एग डाइट भी हो सकती है, वो चिकन डाइट भी हो सकती है, वो कैबेज सूप डाइट भी हो सकती है, तो आप उसको कोई भी नाम ले लें, वो बस उसमें ये होता है कि एक सिंपल चीज़ है, आपने उसका पूरा दिन इंटेक किया। अभी कुछ अर्सा पहले भी एक कोई आई थिंक रशियन कोई लेडी थी जिन्होंने वो एक फ्रूट डाइट फॉलो की थी, वो बहुत अरसे से फ्रूट्स का इंटेक करी थी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो थिंग इज कि वो अब क्या है कि सिर्फ फ्रूट्स का आप इंटेक किए जा रहे हो, आपको एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहे हैं। टू मच कंजम्पशन ऑफ a same thing exactly is never good. Yes, everything needs to be balanced. और आपको जहाँ पे लग रहा है ना कि जहाँ पे इस तरह की डाइट्स आ रही हैं कि आपको कोई एक तरह का पर्टिकुलर कोई फूड आपको डेली बेसिस पे पूरा दिन आपने उसका इंटेक करना है, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ उससे खराब होगी, बहुत ही ज्यादा खराब होगी, और आपको फौरन नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें यह है कि आपने कोशिश करनी है कि वो जो फूड ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं वो तमाम आपकी डाइट के अंदर इंक्लूडेड हों, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, मीट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, सीरियल्स भी आ जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, चाहे आपको एक चीज़ नहीं भी पसंद, आप उसकी जगह दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन उसको कट ऑफ करने की कोशिश ना करें डाइट से, क्योंकि आपके जिंदा रहने के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस एंड वेट गेन, आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ये कि जैसे बच्चों में भी यही चीज़ है कि भाई बच्चों में भी अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक ही तरह की आप चीज़ उनको खिलाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आप देखिए स्टंटेड हाइट्स हैं, ग्रोथ है, वो इसी वजह से है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका खाना पीना ही उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए। So coming to the very last end of this show, I would like you to give a message to the youth how to have a healthy lifestyle, what should be the intake, एक छोटा सा message for our viewers. अच्छा, आई वुड लाइक टू से कि भाई अपनी डाइट का ख्याल रखें, लेकिन गो टू अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको गाइड कर सके अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। अदरवाइज यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या क्या चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, क्या हेल्दी है आपके लिए, और हर किसी को फॉलो ना करें। डोंट फॉलो एवरीवन यू सी ऑन द इंटरनेट, और हर चीज़ को गूगल ना कर लें कि वहाँ पे जाके आपके पास आंसर होगा, क्योंकि हर तरह का बंदा गूगल में जाके आर्टिकल लिख सकता है। तो ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल और देखें कि भाई आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है और आपको क्या चीज़ का इंटेक करना चाहिए, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि दैट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। तो सारा जैसे हम अभी डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हैं रिगार्डिंग द डाइट। So ऐसी कौन सा डाइट या फूड है which the kids should intake? Honestly, there is no particular diet के जो आप दें बच्चों को। सबसे पहले तो आप देखें कि वो किस तरह के environment में है और उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कि कुछ बच्चे होते हैं जो आइसोलेशन में खाना ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बाकियों को देख के उनको फॉलो करते हैं। आपने उनके अराउंड भी जो है अच्छे फूड का ही इंटेक करना है, ताकि क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को ही फॉलो कर रहा होता है, तो वो आपको देखेगा, वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। जब आप उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ फीड कराने की कोशिश करेंगे तो उस बच्चे की उस फूड के साथ नेगेटिव एसोसिएशन बन जाती है और फिर वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। वो फ्यूचर में भी आप उसे फीड कराने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेगा। अगर वो कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहा तो जस्ट स्टॉप देयर, उसको दोबारा फीड ना करें। फिर कुछ देर के बाद आप दोबारा उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन फोर्स फीड ना करें। फोर्स फीड की वजह से ही बच्चे में जो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है।
तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बस यही है कि डाइट में अगर आप बात करें तो डाइट में एवरीथिंग शुड बी एडेड। जो भी हम लोग नॉर्मल चीज़ें खाते हैं हम सब कुछ उनकी डाइट में दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप मैश करके चीज़ें दे सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप अच्छे तरीके से उनको मैश करके प्यूरी बना के जो है वो आप दे सकते हैं उनको।